सो गाइस, ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। इसमें तुम्हें ओवर पावर्ड एमसी मिलेगा, हिलारियस मोमेंट्स मिलेंगे और तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस, अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करते हैं। द लेजेंड ऑफ जो यून सू बिगिंस। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से दिखने वाली जगह पर, जहाँ डरावने मूर्तियाँ हैं। फिर हम जमीन पर खून के धब्बों को देखते हैं। फिर हम एक खून से लथपथ हाथ देखते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं पूरी तरह से अपने खून में डूबा हुआ। वो कहता है, शिट, वो साला बुढ़ा, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। फिर हम बहुत बड़े सरपंच मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर वो कहता है, डैम यू, मुझे यहाँ कुत्ते की मौत नहीं मरना। वो सोचता है, मेरा नाम जो यून सू है और मैं 38 साल का हूँ, यानी 38 ईयर्स ओल्ड, और शायद आज मैं मरने वाला हूँ। अगर मुझे बताना हो कि सब चीज कहाँ से बिगड़ने लगा तो मुझे 15 साल पहले जाना होगा। साल 2025 में पूरी दुनिया में टूम्स अचानक से आ गए। उनके साथ अर्थक्वेक्स भी आए थे और टूम्स के अंदर रिलिक्स पाए जाते हैं। इन रिलिक्स ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सारे हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस के पास ओल्ड स्टोरीज है जिनमें इमोशन एंड पावर है, और पास्ट में उन कहानियों के साथ बहुत से लोग जी चुके हैं, और फिर उन कहानियों की वजह से सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर रिलिक्स का जन्म हुआ। देखो, मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ। हमारी हिस्ट्री में महाभारत को लेते हैं। हमें अर्जुन की कहानी पता है जो हजारों साल पहले हुई थी। अर्जुन एक धनुधर था, तो उसकी इस कहानी को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया गया, जिसकी वजह से खुद अर्जुन एक रेलिक बन गया, एस धनुष और तीर, या फिर करण जो आर्मर रेलिक में बन जाए। और ये सब आते हैं हिस्टोरिकल ग्रेड में, और फिर जो गॉड्स होते हैं वो गॉड टायर रेलिक्स में आते हैं। तो आप तुम्हें समझ आ गया होगा। सो बैक टू द टॉपिक। रेलिक्स हमेशा ही अपने ओनर्स को सुपरनैचुरल एंड पावरफुल एबिलिटीज देते हैं, एंड विदाउट एनीथिंग टू लूज लोग उन रेलिक्स को ढूंढने टूम्स में जाने लगे। मैं उन रैंक्स में लेट गया था, पर मेरे हार्डवर्क की वजह से उन तक पहुंच ही गया। और फिर एक दिन मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई जब मुझे वो इनक्रेडिबल चीज मिली, द आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक्स। ये एक ऐसी रेलिक है जो सारे टूम्स एंड रेलिक्स के हर एक इन्फॉर्मेशन को बताता है। उस रेलिक को पाने के बाद ऐसा लगा जैसे मैंने जैकपॉट हिट कर लिया था। अब इस तरह मिजरेबल लाइफ तो नहीं जीनी पड़ेगी। अब मैं भी उन पावरफुल रेलिक्स यूजर्स की तरह एक न्यू लाइफ जी सकूंगा। पर मैं एक कदम लेट निकला। तब तक दुनिया ने एक न्यू ऑर्डर स्टेब्लिश कर दिया था। जिन कमीनों ने पहले ही बहुत से रेलिक्स जमा कर लिए थे, उन्होंने रेलिक्स को मोनोपलाइज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत से नए लॉज बनाए जिससे कि बाकी लोग उनके खिलाफ रेलिक्स ना यूज कर सके, और उनके अलावा जो भी रेलिक्स यूज करेगा उसे टेररिस्ट की तरह देखा जाएगा। फिर बस एक ही ऑप्शन बचा था, इन पावर हंग्री बास्टर्ड्स के नीचे काम करना। और मेरे एक्सेप्शनल आर्कियोलॉजिकल स्किल्स की वजह से मुझे एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन TKBM में काम मिला। उस कंपनी के CEO तेजुन क्वान ने कहा था, तुम्हें सपोर्ट करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा काम बहुत डेंजरस था और मुझे कई बार हाथ भी गंदे करने पड़े थे। आई गेस तुम मुझे स्मगलर, चोर या एक स्पाई भी बुला सकते हो, पर उन सबसे ज्यादा मैं एक टूम रेडर हूँ। मेरे एक्सकैवेशन एबिलिटी को यूज करके मैं टूम्स में आराम से छुप कर रेलिक्स चुरा लेता, और जिस टूम रेडर टीम में मैं था हमने बहुत से अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। कुछ सालों बाद CEO क्वान दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेलिक यूजर्स में से एक बन गया था, और ये सब हुआ हमारी वजह से, जो हम सारे रेलिक्स चुरा कर इसे देते थे। पर जितना पावर CEO क्वान को मिलता गया उतना ही लोग मुझसे नफरत करने लगे थे, क्योंकि मैं एक सेल्फ सर्विंग डिक्टेटर के नीचे काम करता था। पर उन सब के बावजूद मैंने वो सब सहन किया और कड़ी मेहनत करता रहा। मैं जीने के लिए और करता भी किया इस रेलिक के पीछे पागल हुई दुनिया में। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत ऐसे होगा। ये मिशन CEO क्वान की तरफ से एक ट्रैप था। बिना हमारे जाने उस कमीने ने मुझे और मेरे कलीग्स को यहाँ मरने के लिए भेज दिया। उसे हमसे डर लगने लगा था, क्योंकि हमारे स्किल्स दिन पे दिन बहुत अच्छे होते जा रहे थे। वो साला डरपोक कमीना कहीं का अब हमारा MCU स्नेक से बचते हुए एक पत्थर उठाता है और उसे मारता है और कहता है, साले ओवरग्रोन स्नेक, मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा और अब तू मुझे भी खाना चाहता है? तो आ जा, मैं तुझे अंदर से फाड़ दूंगा। और वो साला तेजुन क्वान, मेरे मरने के बाद भी मैं वापस आऊंगा एक भूत बनकर, और तेरे बच्चे कुछ जिंदगी को झंड कर दूंगा। अब जैसे ही वो स्नेक उसे खाने वाला था तब तक एक आवाज आती है, माय गुडनेस, तुम कितने नॉइजी हो। अब वो आवाज सुनकर वो सांप रुक जाता है। जो यून कहता है, तुमने अभी क्या कहा? वो आवाज कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जुयून कहता है, डू यू थिंक कि मैं पहली बार किसी रेलिक की आवाज सुन रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं किस गॉड से बात कर रहा हूँ, पर जब तक मैं प्यार से बोल रहा हूँ तब तक मुझे इस सांप से छुटकारा दिलो और मुझे यहाँ से जाने दो।
वो आवाज कहता है, तुम्हें लगता है तुम उस कंडीशन में उस बॉडी के साथ जिंदा रह पाओगे? फिर हम जुयून को देखते हैं पूरी तरह से। वो आवाज कहता है, तुम 2 हिस्सों में बढ़ चुके हो, तुम अभी तो सांस ले रहे हो, पर मुझे लगता नहीं कि तुम और थोड़ी देर जिंदा रह पाओगे। जुयून की सांसें अब भारी हो चुकी थी। वो आवाज कहता है, ये तुम्हारी मामूली जिंदगी का अंत है, तुम्हारे पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम बहुत देर से मिले और तुम्हें पूरे समय स्ट्रगल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो सांप फिर जुयून पर अटैक करने जाता है। फिर वो आवाज कहता है, तुम तो अपने रेलिक्स के असली पावर को भी जान नहीं पाए मरने से पहले। फिर जुयून कहता है, ऐसे मत बात करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसे जीना था मेरी जिंदगी? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे सोच कर ही गुस्सा आ रहा है, वो साला बुढ़ा, चाहे जो भी हो मैं उसे मार के रहूंगा। फिर वह आवाज हंसते हुए कहता है, तुम बड़े ही दिलचस्प हो, तुम्हें इसे मरने देना सच में एक वेस्ट होगा। और वहाँ कुछ चमकने लगता है। जुयून कहता है, वो क्या है? वो आवाज कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। जुयून सोचता है, एक बर्ड? फिर वो बर्ड कहता है, चलो देखते हैं कि क्या तुम सच में थ्रोन ऑफ द किंग क्लेम कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जुयून के सामने अंधेरा छाने लगता है। जुयून कहता है, किंग? क्या किंग, यू स्टूपिड बर्ड? वो कैसा रेलिक था? कोई हीरोइक क्लास? नहीं, कोई न्यू क्लास का रेलिक। वो एक क्रो की तरह दिख रहा था। फिर वो नीचे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या मेरे पैर? वो सोचता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, आखिर हुआ क्या? फिर वो मुड़कर इधर उधर देखता है। वहाँ मौजूद सारे लोग उसे देख रहे थे। जुयून सोचता है, पुलिस स्टेशन? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? फिर उसके सामने बैठा पुलिस ऑफिसर कहता है, हे तुम कब से क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं तुमसे तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा हूँ, या मेरे पास सारी रात नहीं है? जुयून कहता है, हाँ, और वो बैठ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जुयून सोचता है, क्या ये सब उस क्रो ने किया है? क्या ये कोई सपना है या कोई हेलुसिनेशन? ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही रियल है। वो पुलिस ऑफिसर गुस्से में कहता है, हे यू पंक, मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा, अब जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। फिर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है आज घर जाने की। ये 2025 सच में बहुत खराब जाने वाला है। ये सुनकर जुयून शॉक हो जाता है। फिर जुयून सोचता है, ये 2025 है, पर ये कैसे हो सकता है? ये साल तो। तब तक वो कैलेंडर की तरफ देखता है और सोचता है, जनवरी 1, 2025। व्हाट द हेल? रुको, ये हाई स्कूलर को जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया, न्यू ईयर के दिन थोड़ी पीने के बाद मेरी इस लड़के के साथ लड़ाई हुई थी और फिर मैं पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। मतलब ये सब सच है? मैं सच में 15 साल पहले पास्ट में आ गया। फिर वो उस क्रो की आखिरी लाइन को याद करता है, चलो देखते हैं कि तुम सच में थ्रोन ऑफ द किंग क्लेम कर पाते हो या नहीं। फिर वो सोचता है, अगर ये जनवरी 2025 है, मतलब दुनिया अभी पीसफुल है, ये रेलिक्स के आने के पहले का समय है, तो वो सारे हाई रैंकिंग गॉड टायर रेलिक्स अभी भी अपने टूम्स में होंगे। अगर ये बात है तो इस बार वो सारे रेलिक्स मैं लूंगा। मेरे प्रीवियस मेमोरीज एंड सारे नॉलेज अभी भी मेरे साथ हैं, तो उनके जरिए मैं किसी और के ढूंढने से पहले ही मैं उन टूम्स को लूट लूंगा। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, अब मजा आएगा। सो गाइस, हमारे चैप्टर यहाँ होता है एंड। तो तुम्हें ये मानो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।